ईसीएल चित्रा कोलोड़ी से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई का कार्य आज चौथे दिन भी बंद रहा। कारण कल एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकला था कि 13 जुलाई से कंप्रेशन कार्य चालू होगा, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी कारण आ गया। तकनीकी कारण क्या आ गया कि दमगढ़ा जो लोडिंग पॉइंट है वहां से बोला गया कि आप जो है लोडिंग करिए, लेकिन वहां का भाड़ा तय नहीं किया गया, क्योंकि जो भाड़ा जो देता है वो ट्रांसपोर्टर देता है, और ट्रांसपोर्टर की स्थिति क्या है कांता शर्मा का किसी से छुपी हुई नहीं है। सबों का कुछ न कुछ जो है भाड़ा बाकी, ऊपर से प्रबंधन जो है चित्रा का चित्रा जो ईसीएल का जो जीएम है उनका जो ढुलमुल रवैया है। वो कभी चाहते हैं कि 5 को जो हाईवा है इससे ढुलाई कार्य करें, कभी जो है 100 डंपर से ढुलाई कार्य करें। तो जब तक ये पहले तय नहीं हो जाएगा कि ढुलाई किससे करना है, ये तब तक जो ढुलाई कार्य हो पाना असंभव प्रतीत होता है। ऊपर से एक बात सामने आ रही है कि जो कतिपय नेता जो थे डंपर ओनर एसोसिएशन का, उसमें से कुछ लोग पाला बदल करके अब आ गए हैं वो लोग किसमें, हाईवा से ढुलाई कराने के पक्ष में। अब क्या कारण हुई है, क्योंकि हाईवा से ढुलाई कार्य कराने के लिए 2015 से 2014 से ही अमूमन यहाँ पे ट्रायल चल रहा था, लेकिन कई बार हाईवा को रोका गया। उस समय कुछ लोग विधायक थे जामताड़ा और सारठ के, उन लोगों के द्वारा वह दूध में नींबू डाल करके फाड़ने का काम किया, और एक आईएएस जो आए हुए थे उस समय जामताड़ा में, वो उनके दिया डीसी के द्वारा। दोनों को सपोर्ट करते थे, नहीं तो उसी समय हाईवा जो है चल जाता। लेकिन अब सर से ज्यादा पानी हो गया है, लोग डूबने के कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट का लगातार फटकार है कि आउटडेटेड गाड़ी यहाँ पे नहीं चलना है। प्रबंधन और प्रशासन दोनों किंग कर्तव्य विमूढ़ है। दूसरी तरफ सैकड़ों डंपर जो है बेरोजगारी का दंश झेलेगी। वो लोग आज एक बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल है, उनके पास आया था, वो भी अब दम भर रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले जो लोग सपोर्ट करते थे, इरफान और रणधीर, वो लोग अभी किस बिल में घुसे हुए हैं वही लोग जाने। वही लोग कहते थे कि डंपर को चलाएंगे, आज वो लोग कहाँ हैं ये पता नहीं चल रहा है। क्या जो है दुविधा है। इरफान और रणधीर दोनों गायब है। इरफान तो जीत करके मंत्री भी बना है, लेकिन रणधीर हारा हुआ है, बीजेपी का है, लेकिन वो भी जो है सामने नहीं आ रहा है। अब तीसरा पार्टी आया हुआ है वीरेंद्र मंडल, ये बोल रहे हैं कि हम काम को जो है चालू करवाएंगे, डंपर को जो है यहाँ पर सुनियोजित ढंग से चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे नहीं चलवाएंगे। अब देखना है प्रशासन क्या स्थिति है, प्रशासन क्या करेगी। वक्त की तकाजा है, देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। धन्यवाद। ट्रांसपोर्टर की मनमानी नहीं चलेगी। चित्रा का जीएम होश में आओ, जीएम होश में आओ। ट्रांसपोर्टर का मनमानी नहीं चलेगी। डंपर चालकों की आज यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि चित्रा जीएम और जो है जो ट्रांसपोर्टर है, जो चित्रा कोलियरी से कोयले की ढुलाई करके ईसीएल जामताड़ा लाया जाता है, वह ट्रांसपोर्टर और जीएम की मिली भगत से यहाँ के जो सैकड़ों डंपर चालक है, जब से जामताड़ा साइडिंग बनी है, साइडिंग का निर्माण हुआ है, साइडिंग जब से चालू हुई है लगभग 40 वर्ष पहले से ही ये सभी डंपर के ओनरों के माध्यम से चित्रे से
चित्रा कोलियरी से कोयले की ढुलाई करके जामताड़ा साइडिंग लाया जाता रहा। चाहे जितने भी ट्रांसपोर्टर आए, बीच बीच में जो प्रबंधन के माध्यम से ट्रांसपोर्टरों का जो चयन किया जाता है, चयन प्रक्रिया में कभी ये होते हैं, कभी वो होते हैं, जितने भी बदलते गए आते गए, सभी जो भी ट्रांसपोर्टर आए उसके कोयले की जो ढुलाई हुई, यही जितने भी अभी डंपर के ओनर हैं, यही डंपर के ओनरों के द्वारा किया गया। कुछ दिन पहले प्रबंधन के माध्यम से सभी डंपर के ओनर को कहा गया कि सभी डंपर के जो कागजात हैं, कागजात अपडेट कर लिया जाए, अन्यथा डंपर को बंद कर दिया जाए। प्रबंधन और प्रशासन के निर्देशानुसार लाखों रुपये खर्च करके जो है इन सभी डंपर के ओनर के माध्यम से अपने अपने कागजातों को सही करा ली गई। अब लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करके डंपर की कागज को सभी ठीक ठाक करा लिया। अब जो है जीएम और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से मनमानी रूप से जो है हुकूमत जारी कर दिया गया है कि चित्रा कोलियरी से जो साइडिंग कोयले आएगी, अब टीपर और डंपर नहीं चलेगा, टीपर डंपरों से नहीं लाया जाएगा, हाईवा से उसकी ढुलाई होगी। एक तरह से यह जीएम और जो ट्रांसपोर्टर है मनमानी है। यह मनमानी के विरोध में आज तमाम डंपर के ओनर हमारे पास आए हैं। मैं एक मेमोरेंडम बना के हमारे ऑनरेबल यूडीसी साहब हैं, एसडीओ जामताड़ा और चित्रा जीएम को देने जा रहे हैं। ये जो मनमानी है, ये मनमानी को बंद करिए और ये जो सैकड़ों ऑनर, इसमें हजारों परिवार का जो रोजी रोटी चल रहा है, इस पर खिलवाड़ मत करिए, लोगों को विस्थापन मत करिए। जो रोजगार से जुड़ा है रोजगार चलने दीजिए, अन्यथा क्षेत्र में चोरी होगा, डकैती होगा, तरह तरह की जो असामाजिक जो है इसका बनते कार्य होंगे। तो जो लोग कार्य से लगे हैं, एक तो आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ उसके साथ भी आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, रोजगार मुक्त करने जा रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से मेमोरेंडम के माध्यम से जीएम, डीसी साहब और एसडीओ को मेमोरेंडम देकर के मैं स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूं कि आप ये डंपरों को ही चलने दिया जाए और टीपर डंपर के माध्यम से कोयले की ढुलाई हो। अगर आप इसको रोक लगाते हैं तो ईसीएल जामताड़ा को ठप कर देंगे, कोई भी कारोबार ईसीएल में नहीं होने देंगे। ईसीएल को हम लोग जाम कर देंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग हजारों हजार की संख्या में बैठेंगे और जीएम चित्रा और स्थानीय प्रशासन को इस पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर हम ऑनर जो हैं, डंपर के जो चालक हैं, ये लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही कोयला की ढुलाई करेगा, हमारा टीपर और डंपर से ही कोयला की ढुलाई होगी। जिंदाबाद 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 वीरेंद्र भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ईसीएल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।